तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक घटना अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों के साथ में हुई। तो हमारा मित्र धीरेन्द्र कुमार है, उसने कुछ लिखा है इस घटना पर, तो वो मैं आपको अवगत कराता हूँ। अच्छा होना और समझदार होना दो अलग बातें हैं। वैसे ठीक वैसे ही जैसे समझदार होना और संवेदनशील होना भी अलग अलग है। कई बार हम बेहद पढ़े लिखे, अच्छे और समझदार लोगों को भी असंवेदनशील बातें कह देते हैं, बिना इस बात का अंदाज़ा किए कि उनकी बात किसी के आत्मसम्मान या उनके संबंधों को चोट पहुंचा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक परेशानी या मानसिक परेशानी है, जैसा कि आज इस समय इस हो रहा है, वैसे भी अधिकतर लोग मानसिक परेशानी से ग्रस्त हैं, तो उसी पर है तो, और आप उससे मिलते वक्त भी टोक देते हैं या कभी भी उसको ध्यान दिलाते हैं, मतलब कुछ मानसिक परेशानी जिससे ग्रस्त है और वो बातें उसे याद आती हैं, तो यह शिक्षा आपकी शिक्षा पर और आपकी सोच पर सवाल उठाता है। इसी तरह मानसिक परेशानी से जूझ रहे व्यक्ति को हल्के में ओवर थिंकर या अत्यधिक समझदार, मतलब ज़्यादा ही समझदार कह देना असंवेदनशील व्यवहार है। ओवर थिंकिंग कोई विकल्प नहीं होता जिसे स्विच ऑन और ऑफ किया जा सके। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद भी नहीं रहना चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियाँ और परेशानियाँ होती हैं जो उसे मानसिक परेशानियाँ देती हैं, और वो शायद कहीं तक मानसिक परेशानी बहुत दिक्कत देती है। आदमी अपने ही आप में अंदर ही अंदर से काफ़ी कमज़ोर समझने लगता है अपने आप को। कई बार बचपन के आघात और जीवन की कठिनाइयों या फिर बिना किसी का खास कारण के भी हो सकता है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो वैसे कई कारण होते हैं इसके लिए। जो लोग इससे गुजरते हैं वे अक्सर खुद से लड़ते हैं, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाते हैं। हमेशा उन्हें हार का ही सामना करना पड़ता है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि कई प्रकार से लड़कियों को और लड़कों को टारगेट किया जाता है, और मानसिक परेशानी का या कोई भी व्यक्ति मानसिक परेशान है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये हकीकत है कि कई लड़के और लड़के दोनों बुरी तरह प्रभावित हैं इससे। वे भी इसलिए क्योंकि वे अकेलेपन में रहते हैं, और अकेलेपन को दूर करने के लिए वे आपसी संबंध रखते हैं या किसी से बातचीत करते हैं। मजाक में कहे गए शब्द उन्हें बहुत ज़्यादा तोड़ सकते हैं। यदि आप उनका मजाक उड़ाते हैं, यदि उनके साथ कोई घटना हुई है और आप उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, तो हो सकता है उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। तो इन सभी बातों से उनके जीवन में काफ़ी परेशानियाँ भी आ जाती हैं। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और बस उसका हाथ थामें और कहें मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्थात उसका मित्र कोई भी हो, वो सहायता मांगे तो आप कहें मैं उसके साथ हूँ। यही संवेदनशीलता और इंसानियत की असली पहचान होती है। मतलब वाकई में आप अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि उन लोगों का साथ देना चाहिए, और साथ देने के साथ साथ और भी प्रकार की जो भी उसकी परेशानियां हैं, उन परेशानियों में उसका पूर्ण सहयोग के साथ साथ उसे अपनी मानसिक परेशानी से दूर करने के कारण या उपाय भी अगर आप दे सकते हैं तो दें। अगर वो मानने वाला हो सकता है तो माने, या ना माने वो बाकी उसके ऊपर है। अगर आप वाकई अच्छे इंसान हैं तो कहने का मतलब यह है कि आप मतलब इस प्रकार से मानसिक जो दिक्कतें होती हैं काफ़ी सारी लोगों को, तो इन सभी चीज़ों से उन्हें बहुत गहरा कष्ट होता है। तो बाकी हमें इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहिए, और कुछ भी उन्हें बोलते वक्त बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। यही सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। उस पर भी कुछ पंक्तियाँ हैं कि हम आखिरी सांस तक याद तेरे हैं, कि हम आखिरी सांस तक याद तेरे हैं, हम इस दिल पर सारे इख्तियार तेरे हैं, और सो जाऊं तो नींद नहीं आती, और सो जाऊं तो नींद नहीं आती, नींद आ जाए तो ख्वाब सारे तेरे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं कहूँगा कि इस प्रकार से मानसिक ग्रस्त व्यक्ति हो या कोई भी हो, तो उनका आप पूर्ण सहयोग करें, और हो सके तो उनकी सहायता भी करें, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार से अपने जीवन को नष्ट करने या ख़त्म करने की ओर कोई कदम ना उठाना पड़े। और सलाह देना भी उचित है। अगर आपकी सलाह देते हैं, अगर उसे अच्छी लगती है तो वो ले, नहीं ना तो ना ले, उससे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप जहाँ तक हो सके तो उसकी मदद करें और सलाह दें। धन्यवाद।